आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं इस वक्त बात करूंगा मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पे। जी हमारे वजीर आजम 5 मुल्कों के दौरे पर हैं और कोशिश यही है कि कैसे दुनिया से अच्छे रवाबित कायम हो सके। यही नहीं बल्कि कैसे दुनिया भर से सरमाया हिंदुस्तान में आए ताकि हिंदुस्तान की ग्रोथ हो सके, हिंदुस्तान विश्व गुरु बन सके। ये तमाम कोशिशें हैं, लेकिन क्या इसके कोई अच्छे मस्बत नतायज भी सामने आए? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बजाय एतमाद बढ़ने के न जाने क्यों हिंदुस्तान पर बैरूने मुल्क जो है उनके एतमाद में कमी आती जा रही है और ये बहुत फिक्रमंदी की बात है। आप देखें कि एक तरफ एतमाद बढ़ाने का सिलसिला और दूसरी तरफ एतमाद का कम होना, आखिर ये कैसे बैलेंस हो? मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं क्योंकि गैर मुल्की सरमायाकारों ने मई में यानी इस महीने, अभी जबकि आज 18 मई है, 27,000 करोड़ रुपया से ज्यादा अपना वापस ले लिया है। जी हाँ, वापस ले लिया। आज रिपोर्ट भी छपी, आप देख सकते हैं। मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ये फ्रीडम प्रेस है और इसमें लिखा हुआ है कि फॉरेन इन्वेस्टर विथड्रॉ ओवर 27,000 करोड़ इन मई। और अभी मई में आप समझ रहे हैं कि 12 दिन बाकी। लेकिन यही नहीं बल्कि 2026 का अगर टोटल निकालें यानी जनवरी से लेकर के मई तक, तो 2,20,000 करोड़ रुपया, 2,20,000 करोड़ रुपया विड्रॉल हो गया है। जी हाँ, ये विड्रॉल जो है वो क्या कहता है? क्या ये मुनासिब है? क्या ये भारत के हक में है? क्या हिंदुस्तान के हक में? आखिर ये एतमाद की कमी क्यों? क्या मुल्क में जो अफरा तफरी है इसलिए, या कहीं विदेश नीति में कोई कमी है? जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है उसमें कहीं कोई कमजोरी है? वजह क्या है? वजह कौन बताएगा? जो एक्सपर्ट होंगे। अब यहाँ पे आप देख लिए, गैर मुल्की पोर्टफोलियो सरमायाकारों यानी एफपीआई ने मई में हिंदुस्तानी एक्टिविटी में अपनी नुमाइश यानी अपना जो सरमाया उसको कम करना जारी रखा, लगातार बढ़ने की बजाय कम हो रहा है। इस महीने अब तक यहाँ पे स्टॉक मार्केट से 27,048 लाख करोड़ रुपए, 48,000 यानी करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल लिए। ये रुझान उभरते हुए माइक्रो इकोनॉमिक हालात और जोग्राफियाई सियासी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से ये पैदा हुआ है और ये आलमी सरमायाकारों में बढ़ती हुई एहतियात की अक्कासी करता है। यानी उन्हें डर है कि अगर हिंदुस्तान में हम सरमायाकारी करेंगे, इसके एक वजह ये भी है कि रुपया बहुत तेजी से कमजोर हो रहा है। आप देख रहे हैं, और यहाँ जिस तरह से कर्ज बढ़ता जा रहा है, या फिर मुल्क में जो माहौल बन रहा है, माहौल तो आप देख ही रहे हैं कि क्या है। आखिर डर किस बात का है? फिर सरकार की तरफ से आखिर इस पर कोई जवाब क्यों नहीं आता? कहने के लिए कह देंगे कि पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं। पहले सरमाया भी आया है, हमने जब एफडीआई में भी खुली छूट दे रखी है, इसके बावजूद आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट, यहाँ पे आप देखिए, यानी एनएसडीएल के आदाद और शुमार के मुताबिक 2026 में हिंदुस्तानी इक्विटी मार्केटों से कुल एफपीआई का अखराज 2.2 लाख करोड़ रुपया से तजावुज करके यानी उससे बढ़ गया, जो कि 2025 के दौरान निकाले गए 1.66 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा है। यानी पिछले साल भी यहाँ से काफी सरमाया वापस हुआ और अब फिर उससे बढ़ करके आया। यानी देखा जाए तो काफी फर्क है। तकरीबन ये हम कह सकते हैं कि 60,000 करोड़ का फर्क है। इतना ज्यादा आप देखिए, और ये जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। इस पे गौर करना पड़ेगा सरकार को, इस पे जो एक्सपर्ट हैं उनको बिठालना पड़ेगा कि एतमाद में कमी रोज बरोज क्यों बढ़ रही है। यहाँ पे फिर आप देखिए, गैर मुल्की सरमायाकार इस साल तकरीबन हर महीने खालिस फरोख्त कुनिंदगान रहे हैं। इसमें फरवरी सिर्फ इस्तिस्ना है। सिर्फ फरवरी को अगर छोड़ दिया जाए, जनवरी में एफपीआईएस ने 35,962 करोड़ रुपया निकाल लिए।
जबकि फरवरी में 22,615 करोड़ रुपया की आमद देखने में आई, जो 17 महीनों में सबसे ज्यादा यहाँ पे महाना सरमायाकारी है। ताहम मार्च में रुझान तेजी से तब्दील हुआ जब सरमायाकारों ने 1.17 लाख करोड़ रुपया का रिकॉर्ड निकाला। कितना ज्यादा फर्क है यहाँ पे। इसके बाद अप्रैल में 60,847 करोड़ और मई में 27,000 करोड़, जिसकी हर जगह आज खबर छपी हुई है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये कितना ज्यादा तशवीशनाक है। और यहाँ पे देखिए मार्केट के माहिरीन जो क्या कहते हैं, ताज़ा तरीन अखराज को मुतअद्दिद आलमी अवामिल से मंसूब किया, जिनमें आलमी नमू की सुस्त रफ्तारी यानी जो इस वक्त कसाद बाजारी है उसको करार दिया जा रहा है। इसके अलावा बुलंद जोग्राफियाई सियासी तनाव जो है वो भी हम देख रहे हैं। जो कच्चे तेल की, खाम तेल की गैर मुस्तहकम कीमतें, यानी अभी पता नहीं है कि तेल, आज भी आप देखिए, अगर हम देखें तो बहुत तेजी से रिकॉर्ड जो है वो सेंसेक्स हमारा गिर रहा है और तेल के भी कितनी कीमत बढ़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी $126 प्रति बैरल हो गया है, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं ये तो 150 पार हो सकता है, 180 हो सकता है, 200 हो सकता है। तो ऐसे में लेकिन ये तो अभी हुआ। फिर आइए, इन अवामिल ने तरक्की याफ्ता बाजारों में महफूज असासों को सरमायाकारों के लिए ज्यादा पुरकशिश बना दिया है। तो ये आप देखिए, तजियाकारों ने ये भी नोट किया है कि एफपीआई की मुसलसल फरोख्त और बढ़ते हुए करंट अकाउंट खसारे ने हिंदुस्तानी रुपया पर दबाव बढ़ाया है। मार्केट के शुरका आलमी इक्तिसादी पेश रफ्त यानी इफरात ज़र के रुझानात और मरकजी बैंक के पॉलिसी फैसलों पर नजर रखते हैं, जो मुस्तकबिल में सरमायाकारी के भाव को यानी सरमायाकारी की रफ्तार को मुतासिर कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को हम देख रहे हैं। तो बहरहाल अब मैं सिर्फ ये रिपोर्ट इसलिए पेश कर रहा हूँ ताकि आवाम को भी मालूम हो कि आखिर मुल्क में कितना सरमाया आया है। कुछ में एप्पल है, जैसे सैमसंग है, या इस तरह की कुछ कंपनीज के सरमाया आए भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो सरमाया जा रहा है या विड्रॉल हो रहा है, ये बहुत ही तशवीशनाक है। इससे भारत की इक्तिसादी सूरत हाल, आर्थिक सूरत हाल बहुत कमजोर हो जाएगी। लिहाजा जो अभी 5-14 दौरे पर हमारे वजीर आजम गए हुए हैं, कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब दूसरों को मना किया कि बाहर न जाओ तो खुद क्यों चले गए। लेकिन मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि ये सफर इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक सरमायाकारी नहीं होगी हमारे देश में, देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे तरक्की करेगा। तो बहरहाल ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि अहम रिपोर्ट थी जो आपकी खिदमत में पेश की है। जो लोग नफरत की बात करते हैं, नफरत फैलाते हैं, मुल्क में हालात को बदतर बनाने की कोशिश करते हैं, कम से कम उन्हें भी समझना चाहिए कि इससे देश का नुकसान हो रहा है। और अगर इस तरह की सूरत हाल बनी रही तो आने वाले दिनों में हमारा देश कहाँ पहुंच जाएगा हम नहीं कह सकते। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।